किसी को प्रेसिडेंट कोई बन जाए मुस्लिम लीग नून से, या कोई रिप्लेसमेंट की बात हो रही है कि जनाब रिप्लेस कर दिया जाए अपना शहबाज शरीफ साहब को, ये फिर इस तरह की कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है कि मोहसिन नकवी को बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर? ये भी एक ऐसी डिसेप्शन है, गली बाती चल रहा है काम, या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई अंदर है कोई गल? नहीं, जाहिर है। मुझे आप एक बात बताएं ना कि क्यों चेंज होगा। हाँ, इस वक्त क्या चीज़ नहीं चल रहा, क्या वन पेज ख़राब हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क है कि इस पर ही वन पेज क्यों मुख्तलिफ है मुस्लिम लीग के पुराने वन पेजेस से। आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि मियाँ साहब कभी भी को शेयरिंग में या को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे। वो प्रिटेंड करते थे कि अच्छा यार ठीक है, बादल ना ख्वास्ता, ही ऑलवेज फेल्ट कि जी टॉप पे मैं हूँगा, मुझे सारे जवाब दे होंगे। तो वो साल 2 साल प्रिटेंड करते थे, कोई बात चलाते थे, कोई बर्दाश्त करते थे, कोई छोड़ देते थे, लेकिन हर 1.5-2 साल के बाद फिर वो बम को लात मारते थे, फिर हम देखते थे क्या होता है, सारा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता था। फ़र्क ये है कि शहबाज शरीफ हमेशा से ही एक्चुअली बिलीव्स कि ये हमें को एग्जिस्ट करना चाहिए, और उनके मियाँ साहब वाले कोई ईगो इश्यूज़ नहीं है कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं ये हूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कह रहे हैं सही है या गलत है, मैं सिर्फ 2 बंदों क्या मेंटल मेकअप की बात कर रहा हूँ। ये जब तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, एक चीज़ तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये गोल पोस्ट नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। और अगर ये गोल पोस्ट नहीं छेड़ते तो मुझे आप बताएं कि दूसरी तरफ क्यों छेड़ेगा? काम चल रहा है, अमेरिका भी इनके साथ है, वेस्टर्न डिप्लॉय, बाकी भी लोग बड़े खुश हैं। यहाँ इस्लामाबाद में हम बात हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मुल्क के एम्बेसडर ने मुझे कहा इससे अच्छा निज़ाम आपके मुल्क में हो नहीं सकता जो चल रहा है, और मुल्क मैटर करता है। अब वाई वुड यू चेंज इट? वाई वुड यू लाइक फिक्स समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन? मैं आपको बात बताऊँ, अगर इस वक्त नवाज शरीफ साहब होते प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ का ये खाना हुआ होता ट्रम्प के साथ, यकीन माने मियाँ साहब से बर्दाश्त ही नहीं होना था। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं ज़बरदस्त काम हुआ है, बहुत तारीफ़ें हुई, सब कुछ हुआ है। जो इस वक्त हाई प्रोफाइल विजिट हुआ है विद इन मंथ्स, फील्ड मार्शल की आपने शुरू आज बात की टैंपा में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि आउटगोइंग कमांड और इनकमिंग कमांड दोनों से वो मिल रहे हैं। बड़ा हंकी डोरी माहौल है। मैं ये नहीं कहता कि कोई दोस्तियाँ होती हैं, देखें कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इस वक्त कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। आपको याद है आर्टिकल जो आया था, आइदर या ये इकॉनमिस्ट वाले आर्टिकल में था या बाद में ब्लूमबर्ग वाले में था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा कि जी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा इनपुट है। इंडिया का पैनिक आप ये देख लें, अभी थोड़ी देर पहले स्पीच हुई है ना, प्रिंट ने स्टोरी निकाल दी है कि जी वहाँ पे आर्मी चीफ ने ये कहा है कि अगर इंडिया ने कोई डैम बनाया तो हम 15 मिनट के अंदर उसको उड़ा देंगे, और फिर न्यूक्लियर की बात की कि वील टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, जो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन पैनिक आप देखिए कि इन मुलाकातों का पैनिक, और इसको किस तरह इंडिया एक और कॉन्टेक्स्ट में जानबूझ के बेशर्मी से झूठ बोल रहा है सब कुछ। तो इंटरनेशनल आपका इस वक्त कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया इस जंग के बाद। पहले चीज़ें आपकी कुछ बेहतर हो रही थी, आप IMF में आ गए, आप FATF से निकले हुए थे, IMF में आ गए, IMF के प्रोग्राम में आपकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। आम लोगों की हालत अभी छोड़ दें, मैं अभी प्योरली इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। आपकी रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड आपके साथ और तरीके से बात कर रहा है, और जो इंडिया का एक हवा था कि जी ये रीजनल सुपर पावर है, ये काउंटर फॉइल बनेगा टू चाइना, वो तो तबाह हो गया ना उनका कुछ घंटों के अंदर। इंडिया आज कहाँ खड़ा हुआ है? इंटरनेशनली आइसोलेटेड है। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था, डोनाल्ड ट्रंप, और एक बार फिर वो अपनी ड्यूटीज़ में फंसा हुआ है। उसने जंग छुड़ाने की बात पे हमने कहा नोबेल प्राइज़ दे दो, वो कहता है ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने उसको उड़ा के रख दिया। 36 दफ़ा उसने कहा है कि मैंने सुलह करवाई है। उसने सबसे पहले ट्रंप ने तीसरे दिन कह दिया 5 जहाज़ इनके गिरे। जिस दिन ट्रंप बोलता है मोदी के लिए मुसीबत पड़ जाएगी, वहाँ पे टैरिफ भी 50%। ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, आई एग्री, ये ट्रांजैक्शनल चीज़ें होती हैं आगे, बट राइट नाउ वी आर राइडिंग हाई। और इस वक्त मुझे आप बताएं, इस वक्त कोई भी इस इक्वेशन को अपने मुल्क में क्यों चेंज होने देगा? आज गवर्नमेंट अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं, लेट्स से आप कह दें जी फौज या फील्ड मार्शल, फ़ायदा
ठीक, व्हाई? बिल्कुल ठीक, डजंट मेक सेंस। कोई लॉजिकल सेंस तो बननी चाहिए ना राणा साहब, किसी की कम से कम कागज के ऊपर तो कोई चीज सेंस बनाए ना। बिल्कुल ठीक। इम्प्लीमेंटेशन में वो कहते हैं ना कि एनीथिंग दैट मेक्स सेंस 100% ऑन पेपर, इम्प्लीमेंटेशन में 50% रह जाती है। You're right. तो जो चीज ऑन पेपर ही सेंस नहीं बनाती ठीक है। व्हाई वुड दैट हैपन? बिल्कुल सही। क्या चीज कर लेंगे? चलें मोहसिन नकवी साहब की बात कर लें। क्या चीज मोहसिन नकवी साहब करेंगे आगे एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे? ठीक, मुझे कोई बता दे। बिल्कुल सो सही। देन इट मेक्स सेंस टू मी कि हाँ नहीं यार, इंस्टांसेस के ऊपर उनकी लाइन और है, और भाई वहां पे कोई लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, उस पर सारे चल रहे हैं और उनको पता है कि वन पेज पे गवर्नेंस उनकी चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है। अगर आज इलेक्शन हो तो इनकी पार्टी नहीं चल रही। देखें, वन पेज पे गवर्नमेंट चल सकती है, वन पेज से पार्टी नहीं चलती। ठीक, अगर आज इलेक्शन होंगे सारे फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल सही। बट अभी इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, तो पावर इक्वेशन क्यों डिस्टर्ब करेगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि क्यों इस तरह जनाब एवरीथिंग इज स्मूथ। तो इस वक्त गवर्नमेंट को क्यों चेंज करेगा, शहबाज शरीफ को क्यों चेंज किया जाएगा? किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। तो इसलिए ये जो ड्राइंग रूम टॉक्स है इससे बाहर निकल आया जाए, और मेरे ख्याल में ये फ़लसफ़े और ये जनाब एनालिसिस देने बंद किए जाएँ कि जनाब को गवर्नमेंट को ख़तरा है। मेरे ख्याल में इस बहस को ही बंद कर देना चाहिए। हेजमनी वाली बात की आपने जनाब कि इंडिया की हेजमनी इस रीजन में जो बनाना चाहता था और अपने आप को मार्केट करता रहा इंडिया कई सालों से वेस्ट को, और कहता रहा जनाब कि इज़ द ओनली कंट्री, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो यहाँ पे उनका पर्पस जो है वो सर्व कर सकता है, वो भी 3 घंटे और 45 मिनट में ख़त्म हो गया। बट एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले मालिक साहब, मैं वापस आके आपसे पूछूंगा कि 27वीं तरमीम जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, उसमें क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है? मालिक साहब देखें, इन्वेस्टमेंट जो है वो कह रहे हैं आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, अमेरिका से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और दूसरे ममालिक से भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है इन द डेज टू कम। 27वीं तरमीम की हम बात करें तो जनाब उसमें भी देयर इज अ वे फॉरवर्ड की बात हो रही है वहाँ पे सारी तरमीम में, एंड इट्स नॉट लाइक इमरान खान और PTI सेंट्रिक। सो ये सारी चीज़ें अगर हम मद्देनज़र रखें, माइंड में रखें, एट द बैक ऑफ आवर माइंड, अगर ये सारी चीज़ें हो, डिप्लोमेटिक वॉर हम जीत गए इंडिया से, मिलिटरीली हम जीत गए इंडिया से, ये सारी चीज़ें अगर जहन में रखें तो हम लोग वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग अहेड। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाती है, बिग टाइम इन्वेस्टमेंट अगर हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग। तो ऐसे ही है कि यहाँ पे भी कुछ हर्डल्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है जी, व्हेन इट कम्स टू लाइक इन्वेस्टमेंट। देखें राणा साहब, वो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ओके, अभी तो आपके अपने लोगों के बड़े मसले हैं, आपके बिजनेसेस के। अभी आप सुन रहे थे गौर साहब को भी उन्होंने बताया कि जी इतनी मिलें बंद हो गई हैं, मैंने अपनी भी 4 मिलें बंद कर दी हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत हाई है, ये बिजली का इशू बड़ा सीरियस है। ये गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि वो 40 लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनको खुश रखना है हर कीमत पे, कि आपने 40 लाख जो आपके दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आपने खुश करना है, लोकल चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरा एक बात देखिए, जंग के बाद बहुत ज़्यादा ग्राफ चढ़ा है फ़ौज का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ़ौज की पॉपुलैरिटी के इजाफे का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ये कोई यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल फार्मूला नहीं है। मेरा ख्याल है इस वक्त गवर्नमेंट को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप भी नॉर्मल सी लाने की कोशिश करें।